Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Aradhya here, and today I'll be talking to those who have just stepped into 10th grade. So this is advice from your senior, and I'll be guiding you through the journey which I personally have lived, and I feel that my journey was really unique. So as they all say that 10th में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत फोकस पढ़ाई चाहिए तभी नंबर आते हैं, बहुत टफ होती है, बोर्ड है, ये है वो है, एंड ऑल द क्रैप दैट यू हियर अबाउट। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी कि कितनी टफ है, कैसे नहीं। दैट अनहिंज्ड एडवाइस विच आई वुड लाइक टू गिव, बिकॉज मैंने जस्ट अभी किया है और मैं आपसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद 10th की स्टूडेंट थी, सो आई वुड फील द सेम एंड आई वुड वांट कि कोई तो ऐसी मुझे वीडियो मिले, कोई इंसान मिले रियल लाइफ में जो मुझे ऐसी बताए कि भाई एक्चुअली होता क्या है, सबके लिए टफ होती है क्या, और क्या क्या एक्चुअली चीज़ें हैं जिसके मुझे बारे में ध्यान रखना है, जिससे कि एज अ न्यू 10th ग्रेडर, अभी 10th स्टार्ट हुई है, तो आप अपनी 10th को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ बना सकते हो। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी रेफरेंस बुक्स के बारे में। मुझे एज अ न्यू इंडिविजुअल स्टेपिंग इनटू 10th ग्रेड बड़ा ही अजीब सा लगता था ये सारे नाम, कि रेफरेंस बुक, एडिशनल बुक, और ये जो आपकी के.एस. रंधावा हो गई, सेल्फ स्टडी हो गई। आई वाज जस्ट सो कंफ्यूज कि भाई चल क्या रहा है। तो मैं उन सब के लिए जिनको ये नहीं पता बताना चाहूँगी कि रेफरेंस बुक्स कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, इन 10th ग्रेड योर एनसीईआरटी इज़ नॉट वेरी सफिशिएंट विद द क्वेश्चन आंसर्स, ऑल्दो इट इज़ सफिशिएंट बुक इन इटसेल्फ, लेकिन फिर भी आपको एडिशनल सपोर्ट के लिए और अच्छी प्रेप के लिए कुछ एडिशनल बुक्स चाहिए होती है, जिनको आप रेफरेंस बुक्स बोलते हो। अगर आप उनको लेते हैं तो आपको एक अच्छा बैकअप मिल जाता है, जहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यूज़ क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके स्कूल टेस्ट के लेवल पे आपको हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें आपको इन रेफरेंस बुक्स में बहुत अच्छे से मिलेगी। इनफैक्ट इनके 2 वेरिएंट्स होते हैं, कुछ रिफ्रेशर्स में होते हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स, और कुछ में होते हैं आपके नोट्स। तो आपको अपने आप को देखते हुए डिसाइड करना है कि डू यू नीड आपकी पूरी एक्सप्लेनेटरी वाली ऑल्सो, या फिर क्वेश्चन आंसर्स में यू आर सफिशिएंट विद देम। अब आपको अगर कंटेंट वाली चाहिए जिसमें थ्योरी एक्सप्लेन्ड है, तो आपको वो कब चाहिए, जब आपको एनसीईआरटी से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है समझने के लिए। अभी तक आप प्राइवेट पब्लिकेशंस पढ़ते आए हैं, तो जब आप एनसीईआरटी पे आते हैं कुछ चीज़ें नहीं समझ आते हैं, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है भी नहीं, क्योंकि आई कैन रिलेट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनसीईआरटी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है, सो इट माइट बी टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और फिर लिखना तो दूर की बात, क्वेश्चन आंसर्स तो छोड़ ही दो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी सब्जेक्ट, वेदर इट बी साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट, एक्चुअली इंग्लिश तो नहीं, इंग्लिश तो ईजी ही लगती है फिर भी, तो इनके लिए आप चाहे तो थ्योरी भी ले सकते हैं जिसमें थ्योरी एक्सप्लेन हो। बट इन माई केस आई पर्सनली नेवर ऑप्टेड फॉर थ्योरी, आई ओनली बॉट क्वेश्चन आंसर्स की बुक्स जिनमें माइंड मैप्स होते थे। अपने साइड से मैं कोई भी सजेशन अगर दूँ तो इट्स नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट प्रमोशनल, ये मैं सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि मैंने वो यूज़ करी है और मुझे लगता है सारी बुक्स बहुत अच्छी है। लेकिन मैं सिर्फ बोलना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि आई नो एज अ 10th ग्रेडर आपको ये सुनना सबसे ख़राब लगता है कि भाई सारी बुक्स अच्छी है, कोई भी ले लो। अरे यार, कोई हमें बताओ, ऐसा रामबाण दो कि हम ये ले और इससे हमारा बहुत अच्छे से हो जाए। तो मैंने 9th ग्रेड में अपनी एग्ज़ाम आइडिया ली थी लास्ट टाइम पे, बिल्कुल जब एनुअल एग्जाम्स थे, और इट वर्कड वंडरफुली फॉर माई सोशल स्टडीज़। और मैंने इनफैक्ट जो एडिशनल बुक है 9th तक, इनफैक्ट 10th के बहुत स्टार्टिंग तक ही मैंने सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडीज़ की ली थी, क्योंकि उसी की एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, क्योंकि साइंस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, तो आप उसमें एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते, और थ्योरी बहुत ज़्यादा टफ मुझे लगती भी नहीं है साइंस की, क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग। सोशल साइंस थोड़ा सा ब्लंडर कर देता है कभी कभी इफ़ वी टॉक अबाउट एनसीईआरटी। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने सेल्फ स्टडी से। उसके बाद मैंने आई ऑल्सो हैड एग्जाम आइडिया, उससे भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स एज इन जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए आई ऑप्टेड फॉर ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स, क्योंकि इस बार देयर वॉज अ चेंज। अभी वाला जो हमारा 2025-26 का बोर्ड हुआ है, उसमें देयर वाज 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो मुझे ये था कि भाई हो क्या रहा है, ये क्या होता है 50% कॉम्पिटेंसी, किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। तो मुझे उसके लिए सिर्फ ओसवाल के ही क्वेश्चन बैंक दिखे जो बोल रहे थे कि हाँ, इस बार हम अपने क्वेश्चन बैंक में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो मैंने वो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स लिए एंड आई फॉलोड दैम थ्रू आउट द 10th। तो मैंने ली तो बहुत सारी थी स्टार्टिंग में, और मैंने आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा गो थ्रू करा है किसी, और मैंने टुगेदर विद भी ट्राई करी थी। मेरे पास सब रखी हुई है। अगर आप में से किसी ने कोई और ले ली है सेल्फ स्टडी के अलावा, आई एम सॉरी, ओसवाल के क्वेश्चन बैंक के अलावा, इट इज़ स्टिल
ओके, आपके पास जो है दैट इज़ द बेस्ट, ले ली है वेल एंड गुड, नहीं ली है तो उस सवाल के ले लो, दिस इज़ जस्ट वेरी रॉ। अगर ले ली है तो डोंट आप अपने पेरेंट्स को ही मत बोलो कि अब वही चाहिए। उसमें क्या था, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मैं बड़ी ऐसे हो गई थी, मैंने क्या हो रहा है 50% कॉम्पिटेंसी, सो आई वांटेड अ काइंड ऑफ अ बेस फॉर दिस 50% कॉम्पिटेंसी वाला टैबू, सो आई बॉट दैट। उसके बाद आई followed it throughout my 10th और that was more than sufficient, more than enough, I must say। एक बुक लो, उस पर पूरे साल टिके रहो, उसे ही बैक टू बैक रिवाइज करो अपने हर एग्जाम में, उसी से वो चैप्टर पढ़ो। अगर आपको बहुत मन है, आप इतने स्मार्ट हैं कि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सारे क्वेश्चन आंसर याद हो गए, देन ओनली यू कैन गो टू अनदर सेल्फ हेल्प बुक, आई एम सॉरी, रेफरेंस बुक, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो ये सब तब के लिए है, अदरवाइज एक बुक मोर देन इनफ। एंड आई हैव स्कोर्ड 96 इन माई सोशल साइंस एंड माई ओवरऑल परसेंटेज इज 97%, सो यू कैन ट्रस्ट मी, वन बुक इज मोर देन इनफ। आपने कोई भी ले ली है, वेल एंड गुड। If I talk about myself, so I was someone who was very active with co-curriculum activities and 10th में मुझे भी ऐसी एडवाइसेस मिली थी, मेरे टीचर्स ने भी, मेरे पेरेंट्स ने भी, इनफैक्ट एवरीवन अराउंड मी सजेस्टेड मी टू कट ऑफ सारी चीज़ें और जस्ट टू फोकस ऑन स्टडीज़, बट ट्रस्ट मी दैट डजेंट रियली साउंड प्रैक्टिकल और एक्चुअली में भी वो होता नहीं है। आप पूरा दिन पूरा साल नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट समवन लाइक मी जिसको मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब येस यू लाइक स्टडिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स एंड यू लाइक टू गेन अ बिट ऑफ नॉलेज, लेकिन बहुत ज़्यादा बुकिश वॉर्म नहीं हो, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि भाई आपको पूरा साल पढ़ना है, कोई और चीज़ पे ध्यान मत देना, शादियों में मत जाना, एंड जस्ट कट आउट योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स। येस इट इज़ गुड इफ़ यू डू इट। आपने सोशल मीडिया हटा दिया, वेल एंड गुड फॉर यू, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ नॉट गुड। आपने शादी में जाना छोड़ दिया, आई मीन आई डोंट फाइंड इट वेरी गुड, क्योंकि मुझे तो शादियाँ बहुत पसंद है। एक काइंड ऑफ आपको सोशल गैदरिंग में जाके पता चलता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता आपको शादियों में जाना छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर आप एक टिपिकल इंट्रोवर्ट बन जाते हो, जिससे आपके पेरेंट्स आगे जाके बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि देर लाइक कि भाई तो कहीं चलता ही नहीं है, तेरे को किसी से बात ही नहीं करनी होती है। तो आई मस्ट से शादियों में तो जाओ, अगर है शादी, घर की शादी है तो स्किप मत करना प्लीज़, इतना भी कोई हवा नहीं है 10th। एंड कोई भी चीज़ जिसका आपका बहुत मन है, उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि 10th है, बोर्ड्स है, इसीलिए तो मत छोड़ना, एटलीस्ट इन द इनिशियल ईयर्स, मतलब इनिशियल फेज़, इनफैक्ट लाइक द सितंबर का जो फेज़ होता है तब तक, जब तक हाफ ईयरली नहीं स्टार्ट होते, क्योंकि हाफ ईयरली एक बार स्टार्ट होते हैं फिर तो बैक टू बैक एग्जाम्स लगे ही रहते हैं, पीरियोडिक्स आ गए, यूनिट टेस्ट आ गए, क्लास टेस्ट आ गए, उसके बाद आपके प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3 जो भी आपके चल रहे हैं, एंड देन यू फाइनली गेट योर बोर्ड्स अराउंड इन February। तो अभी तो अप्रैल ही स्टार्ट, मतलब एंड आ चुका है और 2 अप्रैल का, लेकिन इस मंथ आपकी क्लास स्टार्ट हुई होगी, तो आई गेस सब वो बच्चे जो 9th से 10th में आए हैं, उनको ये थोड़ा सा अभी समझ आ गया है कि 10th में हो क्या रहा है, तो इसलिए ये वीडियो मैंने इस पॉइंट पे डाली है जब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मिल चुका है, आपके टीचर्स ने आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी बता दी होंगी। तो दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम माई साइड। मैंने बहुत मज़े किए हैं, मैंने पिकनिक्स नहीं छोड़ी, मेरे स्कूल पिकनिक्स पे गए थे, मैं पिकनिक पे गई। आई मस्ट ऑल्सो से मैं पूरा दिन भी नहीं पढ़ती थी, ऐसा नहीं था, मैं घर गई, मतलब स्कूल गई, ट्यूशन गई, और ट्यूशन से आते ही मैंने सब कुछ रिवाइज कर दिया, मेरा होमवर्क बिल्कुल टाइम से टाइम हो रहा है। दिस वॉज नॉट द केस। ऐसा होता था जब मेरा होमवर्क बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं होता था, या फिर मैंने घर आके रिवाइज़ नहीं किया, ऐसा तो बहुत बार होता था। इट वॉज़ अ वेरी रेयर इंसिडेंट जब मैं घर पे आती थी और पूरा रिवाइज़ करती थी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो आप बहुत गलत चीज़ कर रहे हो। आई मीन इट्स ओके, आपकी 10th ग्रेड बाकी ग्रेड्स की तरह ही है। इट जस्ट इज़ कि आपको इस बार कोई और असेस कर रहा है आपके स्कूल टीचर्स के अलावा। एंड व्हेन योर सितंबर मंथ कम्स, तब आपको मुझे लगता है थोड़ा सा ग्रैब लाना चाहिए अपनी स्टडीज़ पे। और जो ये अप्रैल टू सितंबर का टाइम पीरियड होता है, इसमें मैंने स्विमिंग भी करी थी, आई ऑल्सो वेंट टू वॉलीबॉल, और क्लास एक्टिविटीज़ और स्कूल एक्टिविटीज़ जो भी जोनल्स आ रहे थे जिनमें मैक्सिमम जा पा रही थी, उनमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। अब आप में से कोई लोग होंगे कि भाई नहीं, हमें लास्ट मिनट स्टडीज़ नहीं वर्क करती। सो फॉर दोज हु डजंट लाइक टू स्टडी एट द लास्ट मोमेंट, और आपको लगता है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं लास्ट मोमेंट पे स्टडी करके, सो आई मस्ट से कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालिए डेली बेसिस पे, बस आपको आके रिवाइज करना है। उसके अलावा मैं ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ नहीं है। NCERT इज़ गोइंग टू बी योर मंत्रा इन ऑल द सब्जेक्ट्स। आपको सारी टीचर्स आपके बोर्ड के टाइम पे ये चीज़ बोलेगी, और मार्क माई वर्ड्स कि आप NCERT को बार बार सॉल्व कीजिए। मैथ्स में आपकी मैथ्स की NCERT हो जानी चाहिए बोर्ड से पहले, उसके बाद आपको साइंस के एक लाइन रटी होनी चाहिए NCERT में, एंड दैट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। साइंस की NCERT इज़ लाइक वेरी क्रूशियल। इंग्लिश में भी अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, सो यू मस्ट नो द एग्जैक्ट
लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, फ्रॉम द पोम्स एंड एवरीवेयर। आपको एनसीईआरटी फोकस्ड अप्रोच अपनी रखनी है। और जब लास्ट मोमेंट आता है तो आपको धनाधन क्वेश्चन बैंक्स को एक बार रिवाइज करना है और फिर लगाने हैं सैम्पल पेपर्स और PYQs। अब मैंने मैथ्स में आई वॉज लाइक कि भाई मैथ्स में आई गेस यू विल बी रिलेटिंग विद मी, मैथ्स इज़ लाइक कि भाई क्या हो रहा है ये। मेरे को याद है अच्छे से, पीरियोडिक्स में मेरे 20 में से 12 नंबर आए थे और प्री बोर्ड 1 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई स्कोर्ड 54 out of 80 in maths. And cut to my final board result where I scored 95 out of 100 in my final board exam. तो ये बहुत easy तो नहीं था मैं कहूँगी, क्योंकि मैथ्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो मैथ्स के केस में मैं ये नहीं कहूँगी आप सिर्फ PYQ लगा लो, सिर्फ सैम्पल पेपर लगा लो। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लगाओ, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। कोई भी सैम्पल पेपर लगाओ, इक्वली इंपॉर्टेंट। कोई भी आप अपने PYQs लगाओ, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी PYQs है, क्योंकि वो पहले आ चुके हैं, इस तरीके का बोर्ड का पैटर्न रहता है, तो आपको और अच्छे से आइडिया होता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट इज़ वंडरफुल। और क्योंकि अभी आपकी 10th सिर्फ स्टार्ट हुई है, सो इट इज़ द बेस्ट टाइम। थोड़ा थोड़ा करते रहिए, अपनी क्लास टीचर्स के साथ चलते रहिए, उनसे बहुत ज़्यादा आगे भागने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसा नहीं बनना है कि आई एम द टॉपर ऑफ द क्लास। आराम से साइलेंटली पढ़िए और मज़े कीजिए। आपको कोई अपने टॉप सुर्खियों में नहीं आना है क्लास में, जिससे कि फालतू में लोगों की एक्सपेक्टेशंस आए हो। आप बैक बेंचर हो, आप पे ज़्यादा टीचर्स ध्यान नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही है, ग्रेट फॉर यू। आप स्पॉटलाइट में नहीं हो, अननेसेसरी प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। सो यूटिलाइज दिस टाइम, यूटिलाइज दिस बेस्ट मोमेंट दैट यू हैव गॉट। आपका पहला डॉक्यूमेंटेड जब डॉक्यूमेंट आएगा आपके पास, जो ओरिजिनली आपका होगा, जो आपने खुद कमाया होगा, विच इज़ योर बोर्ड मार्कशीट, 10th बोर्ड मार्कशीट, यू आर गोइंग टू फील वेरी हैप्पी। आई प्रॉमिस यू, आप सब कुछ कीजिए जो आपका मन है। कुछ भी चीज़ में यू शुड नॉट सैक्रिफाइस, एटलीस्ट बिफोर सितंबर। मतलब सितंबर में भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स आ जाते हैं, तो आपके पास खुद ही टाइम नहीं होता। सितंबर में तो खैर मैंने भी जाना छोड़ दिया था शादियों में, लेकिन बिफोर सितंबर एन्जॉय द बेस्ट मोमेंट्स। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लोगे तो सितंबर में भी जा सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू इट। सो इन कंक्लूजन व्हाट आई वांट टू से इज़ कि NCERT इज़ इनफ। क्वेश्चन बैंक कोई भी एक लीजिए एंड थ्रू आउट द ईयर उसको ही फॉलो करिए। और लास्ट मोमेंट पे जो सब बच्चे करते हैं, सारे टॉपर्स, आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, हर जगह यही आपको मिलेगी, जो PYQs है, क्वेश्चन बैंक्स है, या फिर मैं कहूँगी सैम्पल पेपर्स है, ये लगाइए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी आप अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे जो आप सैम्पल पेपर्स लगाते हैं, आपके प्री बोर्ड के टाइम आप जो चीज़ें करते हैं, वो मेजर पार्ट होता है आपके रिजल्ट डिसाइड करने का। अभी से अगर आप लग जाएंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल। आपकी परसेंटेज एक्सेलरेट हो जाएगी और इससे आपको फ़ायदा हर चीज़ में मिलेगा। एक तो आपको मेहनत करने की आदत हो जाएगी। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल इफ़ यू नो हाउ टू वर्क हार्ड। इन माई केस आई वर्कड स्मार्ट, सो इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस देन यू आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड्स। मतलब मज़े भी कर रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे ला रहे हैं और सब कुछ अच्छा ही है। तो इसलिए आपको इतना अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि यू कैन डू इट। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एन्जॉय द होल 10th। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और थोड़े से एफर्ट्स में ही बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। सो बेफालतू में डरना नहीं है कि ये 10th क्लास है, पता नहीं क्या हो जाएगा। इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्लास, एक्चुअली ईजियर देन ऑल द क्लास। 9th क्लास से ईजी होगी। आपको अगर शौक लगा है 9th क्लास के रिजल्ट से, या फिर कुछ भी आपको थोड़ी टेंशन है 9th में नहीं हो पाया, 10th में तो क्या ही होगा, ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी वे 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 ईजियर देन 9th क्लास। और मैंने जो अपनी परसेंटेज बताई है वो बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करती है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन यू सी ऑनलाइन। They have different life, you have different life, you build your own life, and just take advice from your senior. I wholeheartedly welcome you to this channel. आगे भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी। Just comment down below if you want to know more about 10th grade. Thank you so much for watching. All the best for your future.